हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर में जो बवाल जारी हुआ है। देखा जाए तो अमर अब्दुल्ला ने धारा 370 हटाने के लिए जो प्रस्ताव पास कराने की कोशिश की है, उस पे संसद में जमकर हंगामा हो गया है और बवाल जारी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों, बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी दंगल के बारे में। बीजेपी ने धारा 370 हटाकर वाहवाही लूटी थी और जिस तरीके से वहां पे उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटाकर बीजेपी की सरकार बनेगी, पर विपक्ष ने देखा जाए तो बीजेपी की सरकार को घेरने में कामयाब रही और कांग्रेस पार्टी ने अमर अब्दुल्ला फ्रंट का साथ देकर उनकी सरकार तो बना दी और वो पीछे की तरफ भाग गए। पर अमर अब्दुल्ला ने देखा जाए तो धारा 370 हटाने के लिए ड्रामा शुरू कर दिया, जिसके चलते बीजेपी रोडों पे आ गई और बीजेपी ने प्रदर्शन जारी कर दिए। अमर अब्दुल्ला की पार्टी और मुफ्ती की पार्टी में आमना सामने तलवारें खिंच गई। वो कहते हैं ये सियासी नाटक है। हर कोई पार्टी धारा 370 पे अपनी रोटियां सेकना चाहती है। जहां बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में ये करके दिखाया था, उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी हार गई और बीजेपी अब मजबूर हो रही है कि धारा 370 हटाने के लिए जो उन्होंने सियासी ड्रामा चला है। अमर अब्दुल्ला की पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया था और वहां की जनता धारा 370 हटाने के खिलाफ थी और उन्होंने इसके चलते संसद में संग्राम मचा दिया। अमर अब्दुल्ला फ्रंट मोर्चे पे आ चुका है। बीजेपी के सियासी प्रवक्ता मैदान में उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू रहेगी, इसके लिए चाहे जो भी कुछ करना पड़े। बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। पर अब राहुल गांधी की दिक्कत ये है कि उन्होंने अमर अब्दुल्ला पार्टी को जिस तरीके से अब बाहर समर्थन दिया और जिस तरीके से बवाल जारी है, इसमें अमर अब्दुल्ला की खिंचाई कम हो रही है, राहुल गांधी इंडिया पार्टी की खिंचाई ज्यादा हो रही है। इस पर देखा जाए सियासी हमला बोलने के लिए स्मृति ईरानी, जो काफी दिनों से हार का सामना कर रही थी, घर पे बैठी हुई थी, पर जैसे ही उनको मोर्चा मिला कांग्रेस को लपेटने के लिए, सबसे पहला मोर्चा उन्होंने संभाल लिया और कहा कि कांग्रेस ने ऐसी पार्टी गठबंधन करके इंडिया को देखा जाए तो बहुत गंदी बात की है। और इस बात को चलते स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी इंडिया पार्टी पे कड़े सवाल जताए कि उन्होंने अमर अब्दुल्ला के साथ जो गठबंधन किया है, उससे देश को खतरा है और ऐसा गठबंधन नहीं होना चाहिए था। और रही धारा 370 हटाने की बात, तो किसी भी सूरत में बीजेपी ये कानून रद्द नहीं होने देगी। इसके चलते जम्मू कश्मीर में पूरा दिन सियासी मामला चलता रहा। संसद में यहाँ तक कि अनपढ़ गवारों की तरह पार्टियां हो गई हैं, एक दूसरे पे वो हाथापाई करते नजर आ रही हैं। चाहे दिल्ली का संसद का मामला हो, जम्मू कश्मीर का मामला हो, अब तो ये एक नाटकीय रूप पकड़ता जा रहा है। जिसको भी अपनी भड़ास निकालनी होती है, वो संसद में संसद की गरिमा को 2 मिनट में धूमिल कर देता है। चाहे बीजेपी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया पार्टी हो, कुछ भी हो, अब उनको संसद की गरिमा से कुछ लेना देना नहीं है। अपने मुद्दों को हावी करना है, जिसके लिए चाहे उनको कोई भी हद पार करनी पड़े। अमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती को घेरा है और मुफ्ती ने देखा जाए तो अमर अब्दुल्ला को घेरा है। दोनों पार्टियां एक दूसरे के आपस में सियासी वार करती जा रही हैं। बीजेपी अब इस पे कड़ा रुख अपनाने को तैयार है और मोदी जी ने और अमित शाह ने स्टैंड क्लियर कर दिया है। अमर अब्दुल्ला चाहे झिक के जोर लगा ले, भले ही वो प्रस्ताव पास करा ले, पर दिल्ली से इस पे रोक लगेगी, ऐसा उनका कहना है। और राहुल गांधी इंडिया पार्टी इस पे अभी चुप साधी हुए, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र का इलेक्शन सर पे है। अगर उन्होंने अमर अब्दुल्ला का इस बात में साथ दिया तो इसकी आंच महाराष्ट्र के इलेक्शन तक पहुंचेगी। और जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस का सुतड़ा साफ हुआ था, कहीं ये सा काम दोबारा से महाराष्ट्र की राजनीति में न फैल जाए। इसी के चलते राहुल गांधी इंडिया पार्टी ने अब तक अमरुद्दुल्ला के लिए कोई सियासी टिप्पणी नहीं की है। राहुल गांधी अपनी किताब को लेके हाजिर हैं। वो अपना संसद की जो बात चल रही है उस पर चलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अमरुद्दुल्ला को बाहर से समर्थन देने के लिए हाँ की थी। पर इस विवादित बयान के बाद क्या राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी अमरुद्दुल्ला फ्रंट को अपना राजनीतिक साथ देगी? अगर राजनीतिक साथ देती है तो यह निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी। कांग्रेस पार्टी को अमरुद्दुल्ला जीत कर ना तो अंगूर मिले बल्कि खटाई साबित होती नजर आ रही है। ना तो उनको अमरुद्दुल्ला की सरकार में कोई अच्छे पद दिए गए, और देखा जाए तो कांग्रेस पर ही नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, स्मृति ईरानी हो, सबसे ज्यादा कांग्रेस की बुराई की जा रही है। कांग्रेस को भले इसमें कुछ मिले या ना मिले, पर जम्मू कश्मीर में सब पार्टियां सियासी रोटी देखने को तैयार हैं। और ये बवाल अब शुरू हुआ है, देखते हैं इसका अंत क्या होगा। क्या अमरुद्दुल्ला का जीतने का मकसद यही था
उन्होंने सरकार को बनाने का उनका पहला एजेंडा यही था कि वो धारा 370 को हटाएंगे। और क्या वो इस एजेंडे में कामयाब होंगे और क्या बीजेपी उनके मंसूबों पे कामयाब होने देगी, या बीजेपी जो अपने कड़े रुख पे खड़ी है उनके सूबों पे कैसे पानी फेरेगी। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि जहां अमर अब्दुल्ला बड़े बड़े सियासी दावे फेंक कर सरकार बनाने में कांग्रेस का साथ लेकर कामयाब हुए और सरकार बनने के चंद दिनों में ही उन्होंने सियासी बवाल खड़ा कर दिया है, और वहां की राजनीति में धारा 370 लेकर घमासान जारी है। इसका निर्णायक फैसला क्या होगा, सटीक फैसला लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।